नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकार के गठन का एक सप्ताह होने को है। 28 तारीख को शपथ हुआ था, आज 3 तारीख, लेकिन अभी तक न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, न मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री हैं उनके विभाग का बंटवारा हुआ। हालांकि ललन सिंह के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद थोड़ा पीछ खुलता हुआ दिख रहा है। 20 सूत्री को भंग करना, विभाग के बंटवारे की प्रक्रिया का तेज होना, आज किसी समय विभाग के बंटवारे की अधिसूचना जारी हो सकती है, यह तो कल जारी होना तय है। वैसे इन सब के बीच सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया है। वहां वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी और मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जानी चाहिए, किसको जगह नहीं दी जानी चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरीके के समीकरण का ख्याल रखा जाना चाहिए, ये सारी बातें वहां पर होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात था कि विभाग कि कौन सा विभाग किस दल के साथ। तो लगभग नीतीश कुमार जिस विषय को लेकर अडिग थे कि 2005 से जो फार्मूला है उस फार्मूला पर ही विभाग का बंटवारा हो। शिक्षा विभाग को लेकर थोड़ी कसमकस की स्थिति थी, शायद शिक्षा विभाग फिर से जदयू अपने कोटे में ले आए, वित्त बदले में बीजेपी को मिल जाए, ये थोड़ा इधर उधर बाएं दाएं होगा। लेकिन जिस बात को लेकर, जिससे गृह विभाग को लेकर खबर आ रही है, फिलहाल मुख्यमंत्री उस मंत्रालय को लेकर कंप्रोमाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वैसे बीजेपी है, बहुत तरह की चीजें अभी चल रही हैं, बहुत तरीके का दबाव पॉलिटिक्स चल रहा है। और हम कह सकते हैं कि पहली बार जो ललन सिंह कह रहे थे ना, नीतीश के पेट में दांत है, वो दांत कहाँ है, चर्चा सरेआम है ये कि उस दांत को सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने पकड़ लिया है कि पेट में कहाँ पर इनका दांत है। चर्चा हर चौक चौराहा पर आप जाएं तो इसी तरीके की चर्चा होती है कि अमित शाह ने ऐसा इलाज किया है ना कि एकदम दोनों उसी व्यक्ति को उसके पास लाके खड़ा कर दिया है जो व्यक्ति की वजह से गठबंधन टूटा था। अब लो बैठ, कैबिनेट में बाएं दाएं बैठेगा, बैठ, अब जलो, जो होना है भुनो। तो वो दांत कहते हैं कि दोनों ने देख लिया कि वो दांत कहाँ पे है, तब से थोड़ा सीएम सहम से गया। वजह चर्चा, बहुत तरह की चर्चाएं हैं और मंत्रालय को लेकर ही चर्चाएं हो रही है। अब बहुत सारी चीजें जो अब संगठन की बात हो रही है, जो चीजें विश्वत्री उपाध्यक्ष का जो खत्म हुआ है, अब उसकी जगह पर जो है सो फिर से नए तरीके से बीजेपी और जदयू अपने लोगों को अपॉइंट करेगा, इस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन अभी तक बीजेपी साथ रहने पर कभी भी इस तरीके का अपॉइंटमेंट नीतीश कुमार ने नहीं किया। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 2005 से जो सियासत कर रहे थे ना, अपनी मर्जी से, अपने अंदाज में, अपने ठसक में, इस बार समझ में आ रहा है इन्हें। इनकी सारी हेकड़ी, जिसको कहते हैं ना राजनीति में हेकड़ी, राजनीतिक हेकड़ी, इस बार इनके बाहर होता दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, भले इनके सिपह सालार अब भले चूहा की तरह बिल में घुसे हुए हैं, करें तो करें क्या, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार किस स्तर तक झुक सकते हैं। लेकिन अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और जिस स्तर पर गुंजाइश का दिखना बंद हो रहा है, नीतीश की बेचैनी भी बढ़ रही है। देखिए विधानसभा के सत्र के दौरान ही बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, और लोकसभा चुनाव आते आते तो लगेगा ही नहीं कि ये दोनों गठबंधन भी शक्ल ले सकता है। बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, देखते चलिए। क्योंकि नीतीश के बारे में अभी एक बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि अभी भी 60% दिमाग काम कर रहा है, और 60% दिमाग भी बहुत खतरनाक दिमाग है। उनके साथ मंत्रालय के एक व्यक्ति ने ये कहा कि अभी भी बहुत जान बाकी है। देखिए जान अगर बाकी है तो फिर समझिए खेला होवे, और खेला होवे तो बहुत शानदार तरीके से खेला होवे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2020 में जो कुछ भी घटित हुआ चिराग के माध्यम से, इस बार उस अंदाज में अमित शाह किस तरीके से घेराबंदी करते हैं, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि इस बार फ्री हैंड तो नहीं है, कहीं ना कहीं घेराबंदी शुरू हो गई है। क्योंकि बात मोदी की थी, आगे विजय सिन्हा और
सम्राट चौधरी। अब दिल्ली में सब कुछ होगा, आज दोनों दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सब लोगों से मुलाकात होगी। तो जो पेच है ना, अभी भी पेच जो फंसा हुआ है, हमें लगता है कि वो पेच धीरे 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 बाहर निकालने की कोशिश होगी। लेकिन नीतीश है, देखते रहिए क्या होता है।